गुड मॉर्निंग बच्चों। एक सरल रेखा में गति पाठ का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। आज उसी क्रम में त्वरण समय आरेख का अध्ययन करेंगे। पिछले दो आरेख आपने अध्ययन किया, विस्थापन समय आरेख और वेग समय आरेख, जो किसी वस्तु की गतिका को प्रदर्शित करती हैं। उसी क्रम में यह तीसरा ग्राफ त्वरण समय आरेख भी वस्तु के गति को प्रदर्शित करता है और इससे हमें क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, आइए बच्चों देखते हैं। त्वरण समय आलेख भी कण की गति को व्यक्त करता है। बच्चों ये महत्वपूर्ण बात है। किसी दिए गए समयांतराल में त्वरण समय आरेख, ये जो ग्राफ प्राप्त होता है बच्चों, इसको त्वरण समय आरेख कहते हैं, आरेख कहते हैं। और समय अक्ष के मध्य त्वरण समय आरेख व समय अक्ष के मध्य त्वरण समय आरेख व समय अक्ष के मध्य जो क्षेत्रफल घिरा होता है, वह क्षेत्रफल ही उस वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। इस बात को यहाँ समझ सकते हैं बच्चों। त्वरण क्या होता है? किसी भी वस्तु का त्वरण वस्तु के वेग में परिवर्तन बटा समयांतराल के बराबर होता है। अगर हम त्वरण को समयांतराल से गुणा करें तो हमें वेग परिवर्तन प्राप्त होता है। अर्थात अगर हम समय त्वरण आरेख व समय अक्ष के मध्य जो जितना नीचे का क्षेत्रफल है वह प्राप्त कर लें तो वह वस्तु के वेग में परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। बच्चों कुछ प्रकार के यहाँ पे त्वरण समय आरेख हैं कि अगर त्वरण समय आरेख व त्वरण व समय के मध्य ग्राफ खींचने पर ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त हो जो समय अक्ष के समांतर हो, तो इस दशा में आप ये समझ लें कि वस्तु का त्वरण नियत है। जैसे कि यह एक चौक का टुकड़ा है, अगर इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे अर्थात इसका मुक्त पतन करेंगे तो इस पर लगने वाला त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसके गति के दौरान प्रत्येक बिंदु पर नियत बना रहेगा। अगर इसका हम ग्राफ खींचें, इस चौक पर लगने वाले त्वरण व समय अंतराल के मध्य ग्राफ खींचें तो इस कण पर लगने वाला त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह मान नियत रहता है। तो अगर समय त्वरण आरेख समय अक्ष के समांतर प्राप्त हो तो बच्चों यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु पर आरोपित त्वरण का मान नियत है। अगर वस्तु के लिए त्वरण और समय आरेख में ग्राफ सीधी रेखा ना प्राप्त हो के वक्र रेखा प्राप्त हो तो इसका मतलब है वस्तु पर लगने वाला त्वरण परिवर्तित हो रहा है। बच्चों एक प्रश्न है यहाँ पर, निम्न आलेख गुरुत्वीय त्वरण तथा समय के मध्य है, यहाँ पे दर्शाया गया है। वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है और यह समय अक्ष है। हमें वेग परिवर्तन निकालना है t1 अर्थात 4 सेकंड से t2 अर्थात 10 सेकंड के मध्य। तो यह प्रारंभिक समय है, यह अंतिम समय है। तो अगर हम इसके नीचे का ग्राफ देखें बच्चों तो यह ग्राफ वेग परिवर्तन को प्रदर्शित करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि वस्तु के वेग में परिवर्तन बराबर बच्चों इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, यह निकालने के लिए आप देखें इसकी यह भुजा त्वरण के बराबर है अर्थात 10 और समय अंतराल है 10 - 4 अर्थात 6। त्वरण का मान है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और समय अंतराल, ये समय अंतराल हुआ बच्चों t2 - t1 और यह हुआ g का मान यानी त्वरण हुआ। तो अगर लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो क्षेत्रफल निकल आएगा, गुणे समय अंतराल बच्चों 10 - 4
6 सेकेंड। तो अगर गुणा करेंगे तो ये 60 मीटर पर सेकेंड उसका वेग में परिवर्तन प्राप्त हो जाएगा। बच्चों, कल से समीकरणें, गति संबंधी समीकरणें प्रारंभ होंगी। ग्राफ में इतना ही है और जो आंकिक प्रश्न है उनको आप हल करने का प्रयास करें। ना आने पर आप मेरी सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।